अस्सलामुअलैकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम करेंगे उर्दू का काम, और उर्दू के काम में आज हम क्या करेंगे? दरख्वास्त। जी हाँ, आज हम करेंगे दरख्वास्त। तो तमाम अच्छे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स को निकाल लें, उसके ऊपर लिखें तारीख और दिन। अपने दाएं जानिब आप लिखेंगे 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2022। जैसे कि हमने पिछले जुमे क्या काम किया था, हमने लफ्जी और हिंसी गिनती की थी, और लफ्जी और हिंसी गिनती में हमने 23 भी लिखना सीखा था और 22 भी लिखना सीखा था। सब बच्चों को याद है? शाबाश, सब बच्चों को याद है और सब बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया था। शाबाश। अच्छा जी, आपने अपनी कॉपी के सफ़े को इस तरीके से तैयार करना है कि जो पहली वाली जो सतर है आपने उसके ऊपर जमात चहारम नहीं लिखना। आपने पहली सतर पे जैसे हम अपनी क्लास में काम करते हैं वैसे ही काम करना है। आपने पहली सतर पर क्या लिखना है? जी फातिमा आप बताएं। जमात का काम। शाबाश। दूसरी सतर पे हम क्या लिखेंगे? हारिस आप बताएं। उन्वान, दरख्वास्त। पहली सतर पर क्या होगा? जमात का काम, जमात का काम। दूसरी सतर पे हम जाएंगे, वहां हम लिखेंगे उन्वान, दरख्वास्त, उन्वान, दरख्वास्त। और इसके बाद हम तीसरी सतर पे आएंगे तो हम निवल क्या लिखेंगे? शाबाश, आप बताएं। जी, सब बच्चों को पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा उन्वान है दरख्वास्त बराए बीमारी रुखसत। जी निमल, शाबाश, अच्छा पढ़ा आपने। दरख्वास्त, दरख्वास्त बराए बीमारी रुखसत। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दियां बढ़ती चली जा रही हैं। स्मोक पहले बहुत ज़्यादा थी, स्मोक भी अभी भी है, और फोग ने भी अपनी शिद्दत पकड़ ली है। यानी कि धुंध और स्मोक की लपेट में हैं हम आजकल। तो अगर हम अपने आप को कवर नहीं करेंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें सर्दी भी लग सकती है, खुदा ना खास्ता। तो क्या हमें ऐसे ही पढ़ते रहना चाहिए? क्या हमें टोपी नहीं पहननी चाहिए? क्या हमें जुराबें नहीं पहननी चाहिए? जी पहननी चाहिए। इस तरीके से हम इस तमाम मौसम को बड़े अच्छे तरीके से हरा सकते हैं। और हम कैसे हरा सकते हैं? कि हम बीमार ना हो, हमें दवाइयाँ कड़वी बिल्कुल भी ना खानी पड़े, हमें डॉक्टर से इंजेक्शन भी ना लगवाना पड़े। तो अल्लाह ताला हमें सेहत याद रखें, तो हमें अपनी हिफाजत भी करके रखनी है। जी शाबाश। तो आज हम लिखेंगे दरख्वास्त बराए बीमारी रुखसत। हमें अल्लाह ना करे कोई बच्चा बीमार हो गया है और उसको छुट्टियाँ चाहिए। बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, हम बीमार भी हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो जाती है, कभी नज़ला हो जाता है, कभी पेट में शदीद दर्द हो जाता है, कभी सर में बहुत शदीद दर्द होता है, कभी अल्लाह न करे बुखार हो जाता है। बुखार जब अपनी शिद्दत पकड़ता है तो फिर क्या होता है? टेस्ट करवाएं। आजकल जैसे डेंगू का आजकल बहुत आम हुआ हुआ है, मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है। आपको याद होगा कि हमने तकलीकी लिखाई की थी ना, डेंगू और इससे बचाव की तदाबीर, और तमाम बच्चे उस मौजू से, उस उन्वान से बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी हुए थे। ऐसे ही है ना, सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था ना उसको। जी, तो क्या हुआ था कि जब हमने डेंगू को हमने पढ़ा, हमने उसमें क्या सीखा कि डेंगू एक खतरनाक किस्म का जो मच्छर है, खौफनाक किस्म का, लंबी लंबी टांगों वाला, काली और सफ़ेद टांगें होती हैं इसकी, सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसे काटने से हो गया। तो जब हमने वो डेंगू का तकलीकी दिखाई की तब पता चला काफ़ी बच्चों को डेंगू भी हो चुका हुआ है। तो आपने यहाँ पर डेंगू के बारे में भी लिख सकते हैं। आपको कभी पेट दर्द हुई हो और आपने छुट्टी कर ली तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। कभी आपको शदीद सर में दर्द हो, आंखों से पानी निकलता है, आंखें सूज जाती हैं, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास में जब हमने दरख्वास्त की थी तो सब बच्चों ने अपने अपने जो थे वो नज़रियात बताए थे कि हमें ऐसा हो गया था, हमें ऐसा हुआ था, मैं इस बीमारी की वजह से मैंने छुट्टी की थी, मैं इस वजह से नहीं आया था, मैं इस वजह से नहीं आई थी। तो आप अपनी अपनी दरख्वास्त भी लिख सकते हैं। लेकिन आज हम जो मिलजुल कर करेंगे वो बीमारी की दरख्वास्त तो है, तो हमने उसमें क्या लिखना है, क्या हमने कहना है डॉक्टर साहिबा से कि हमें क्या हुआ जो हमने छुट्टी की। ठीक है, तो आपने अब लिखना है जो हमारी दरख्वास्त का बिल्कुल शुरू का हिस्सा है, जिसमें हम डॉक्टर साहिबा से मुखातिब होते हैं,
जिसमें हम उनसे बहुत आजाना तरीके से और बहुत अदब से बात करते हैं और हम उनको क्या कहते हैं? जी अली रजा आप बताएं। जी शाबाश। पहली सतर पे आप 4 लफ्ज यही वाले लिखेंगे, बखिदमत जनाब डायरेक्टर साहिबा, बखिदमत जनाब डायरेक्टर साहिबा। इसके आगे आपने उल्टा कॉमा डालना है और सफाई से अच्छा काम करना है। आपने इन 3 सतर पे कोई लाइन नहीं छोड़नी। आपने इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने इसी तरीके से इसको लिखना है। आपने इसमें सतर नहीं छोड़नी। जब हम जनाबे आलिया के नीचे वाले हिस्से पे जाएंगे वहां पर आप सतर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की राइटिंग बड़ी होती है तो उनका सफाई से काम तभी लगता है फिर जब वो सतर को छोड़ते हैं। यहाँ पे सतर नहीं छोड़नी। जी बेखेदार वाफिद। जी अयान हाज हारिस ऊंची आवाज से आपने मेरे साथ पढ़ना है और बाकी सब बच्चों ने भी। बेखेदार वाफिद नीमते मत वाफिद मत जीम नून लिखना जनाब बेजनाब डायरेक्टर साहिबा। दाल अलिफ हमजा रे अर दायर ये काफ केरेटा डायरेक्टर साहिबा। स्वाद अलिफ साहिबे साहिबा बाखिदमत जनाब डायरेक्टर साहिबा। जी तमाम बच्चों ने पहले सतर लिख ली है? जी शाबाश। अपनी कॉपी ऊपर करके दिखाएं कि तारीख दिन और आपने हाशिए लगा लिए उस पर और आपने जमात का काम उन्वान भी लिख लिया और दरख्वास्त का जो आपका उन्वान है आज का आपने वो भी लिख लिया है। शाबाश अच्छे बच्चे, सब बच्चों ने लिख लिया है। तो हमारा सफ़ा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। सफ़ा तैयार है सबका? शाबाश। तो यहाँ पर जो है हमारी एक आधी हाशिए की लाइन जो कि लकीर खींचना बहुत जरूरी है, कि कुछ बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ किसी नहीं लिखना। सफाई से काम तभी होता है जब आपको इस दिए गए सफ़े के ऊपर आपने उस काम को मुकम्मल करना हो। अगर आप उस लाइन से उधर या इधर निकले वो काम अच्छा लगता है किसी को? नहीं, वो काम खूबसूरत नहीं लगता, उस काम में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई दिलकशी नहीं होती, वो खूबसूरत भी नहीं लगता, वो प्यारा भी नहीं लगता और फिर बच्चों को स्टार भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। जी तो आपने सबने प्यारा प्यारा अच्छी तरह अपने जैसा प्यारा प्यारा काम करना है। दूसरी सतर पे हमने क्या लिखना है? ऐनान खड़े होकर बताएं। शाबाश जी शाबाश। लाहौर मकतब हमारे स्कूल का नाम, हमारे प्यारे स्कूल का क्या नाम है? लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज लाहौर। लेकिन हमने पूरा नाम एक सतर पर नहीं लिख देना, हमने इसके हिस्से कर लेने हैं। कितने हिस्से होंगे? 2। शाबाश। 4 अल्फाज हम इस पहली सतर पे लिखेंगे यानी कि स्कूल के नाम की पहली सतर। वैसे हमारी दरख्वास्त की दूसरी सतर पे लिखेंगे लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल। लाम अलिफ ला हे वा हो रे लाहौर मीम काफ मक्ते बेतब मकतब इस्लामिक। अलिफ ज़ेर सीन इस्लाम अलिफ ला इस्ला मीम काफ मक इस्लामिक। मीम के नीचे भी ज़ेर ही आप समझें क्योंकि इंग्लिश में जो हम लिखते हैं तो इस्लामिक MIC इस्लामिक ISLAMIC इस्लामिक लफ्ज़ बनता है इसलिए जो स्पेलिंग है, इसलिए उसके स्पेलिंग को ज़हन में रखते हुए हमने इसको जब उर्दू में लिखना है तो इसको इस्लामिक नहीं बोलना, उसको इस्लामिक बोलना है। तो समझे मीम के नीचे भी ज़ेर है, ठीक है? ऐसे पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल, लाहौर मकतब इस्लामिक स्कूल। 4 लफ्ज़ सब बच्चों ने लिख लिए सफाई से? सब बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाएं। शाबाश शाबाश। अब हमने तीसरी सतर लिखनी है, उसमें क्या लिखना है? ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज कॉमा लाहौर। और यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे शरारत करते हैं आर्ट्स के साथ। जी हाँ, तो वो शरारत क्या होती है जी, कौन बताएगा? आप लिखते हैं जी आर्ट, ये गलती कर देते हैं और फिर उसकी वजह से आपको इस्लाह लिखनी पड़ती है। तो इस्लाह को लिखने से हमने बचना है ना, हम पहले यहाँ पर अच्छा प्यारा काम ना करेंगे ना सब बच्चे? शाबाश। तो आपने अड़े के ऊपर कोई नहीं लगानी, नो नो नो, ये अड़े नहीं है,
मद्दा आर, अलिफ मद्दा रे आर्ट, ए सीन आर्ट्स, आर्ट। सब बच्चे पढ़े इसे आर्ट, जैसे इंग्लिश में ये आर्ट है, आर है ये। आर को अगर हम उर्दू में फोनिक्स में करेंगे, आवाज हम इसकी निकालेंगे तो रे की आवाज आती है ना, सब बच्चे निकाले अपने मुंह से रे रे रे, रेलगाड़ी छक 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 छक, ठीक है। आर्ट्स, ये रे की आवाज है तो यहाँ पे रे ही रहेगा, यहाँ पर आपने अड़े नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा, रे बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, ठीक है। ये काफी बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आपने कॉपी पे इसका कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये सफाई से लिखना है ताकि आपको एक अच्छा सा बड़ा सा स्टार मिले, आपको शाबाश मिले, आपको अच्छे से कमेंट्स मिले। ऑफ आर्ट्स एंड अलिफ ये नून दाल एंड साइंसेस, सीन अलिफ सा हमजा नून सीन जे साइंसेस, कॉमा लाहौर, कॉमा लाहौर, और इसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है जनाबे आलिया, जनाबे आलिया। यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया है और सब बच्चों को समझ भी आ गई है, शाबाश। इसके बाद हम लिखेंगे, आपने दरखास्त लिखनी है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि दरखास्त में अगली सत्र पे हम क्या लिखेंगे? शाबाश, हाथ खड़े करें जी, शाबाश। अब हमने जनाबे आलिया के बाद लिखना है, कौन बच्चा बताएगा जी? आंसर बताएं जी। हम लिखेंगे मुअद्दबाना गुजारिश है, मुअद्दबाना, मीम और वाव के दरमियान हम लगाएंगे हमजा, मुअद्दबाना, इसके आगे आएगा दाल बेलिफ नून है ना, मुअद्दबाना गुजारिश है कि, हाँ जी, आप अपने अपने रीजन लिख सकते हैं, अपने अपनी वजूहात लिख सकते हैं छुट्टी की, जिसको जो भी मसला था, बुखार था, नज़ला जुकाम था, जो भी लिख सकते हैं जी। तो आजकल चूंकि सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो हम नज़ला जुकाम की शिकायत भी लिख सकते हैं, हम बुखार के साथ नज़ला जुकाम भी लिख सकते हैं जी। तो अंत में बताया मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद सर में दर्द है, दर्द है और दर्द के साथ क्या है जी? नज़ला जुकाम भी लिख सकते हैं, मुझे नज़ले और जुकाम की शिकायत भी है जी। तो हमने क्या लिखा? मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद सर में दर्द है, या सर में तकलीफ है, सर में तकलीफ है, मुझे नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत भी है। शाबाश, यहाँ तक सतह सबने लिख ली है, शाबाश। और क्या लिख सकते हैं? कौन बच्चा बताएगा जी? जी अली शबीर, आप बताएं जी, शाबाश। मेरे जिस्म में शदीद, या आप क्या लिख सकते हैं? हमने ज़ख़ीरा अल्फाज में सीखा, खास अल्फाज में शदीद की जगह हम और क्या लफ्ज़ लिख सकते हैं? इंतहाई, यानी कि बहुत ज़्यादा। शदीद आपने एक ये लफ्ज़ लिखना है, ये वाला लफ्ज़ लिखना है। इंतहाई जिस्म में क्या है? मेरे जिस्म में शदीद तकलीफ,
तकलीफ है। जी शाबाश। जी खान साहब बताइए इस अगला जुमला। जी शाबाश। जिस की वजह से मैं स्कूल, आगे क्या लिखेंगे? जी हाजिर, हाजिर नहीं हो सकता। लड़कियां क्या लिखेंगी? शाबाश। लड़कियां लिखेंगी सकती। जी अगला जुमला कौन बताएगा? जी 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 मीरा आप बताएं। शाबाश। मुझे एक यौम, यौम का क्या मतलब है? यौम, शाबाश। यौम का मतलब है दिन। मुझे एक दिन की क्या आएगा आगे? रुखसत। रुखसत का क्या मतलब है? जी रुखसत का मतलब है छुट्टी। इनायत फरमाएं। जी आप अपनी दरखास्त लिख के एक बार उसको पढ़ लें कि क्या उसमें कोई गलती तो नहीं की, कहीं कोई जेर ज़बर पेश, कहीं कोई शदमद की कोई गलती तो नहीं की है। आपने बिल्कुल भी वहाँ पर कोई गलती नहीं, आपने अपनी गलती को चेक कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। जी एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। मुद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से शदीद सर में दर्द है, मुझे नज़ले और ज़ुकाम की शिकायत भी है, मेरे जिस्म में शदीद या इंतहाई, कोई एक लफ्ज़ आप लिख दें। बेहतर यही है कि आप इंतहाई वाला लफ्ज़ लिखें, शदीद को आप छोड़ दें, क्योंकि हमने दरखास्त में शदीद का लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। लड़के लिखेंगे हो सकता, लड़कियां लिखेंगी हो सकती। मुझे एक यौम की रुखसत इनायत फरमाएं। इसके बाद हमने अपनी दरखास्त का आखिर वाला हिस्सा लिखना है। तो और आखिर वाले हिस्से में क्या आएगा? जी कौन बच्चा बताएगा? जी हाथ खड़े करें, शाबाश। जी आखिर वाले हिस्से में आएगा सबसे पहले। हाँ जी आप खड़ा करके बताएं हाथ। मीरा आप बताएं। शाबाश। जी मीरा बिन राना। जी तो आपने अपनी बाईं जानिब पे ही सबसे आखिर वाले हिस्से में लिखना है सबसे पहले। जी मीरा बिल्कुल ठीक बताया। अल आरिस। जी रमेशा आप बताएं। शाबाश। आगे आएगा दूसरी लाइन पे, दूसरी सतर जो इसकी होगी, आप का ताबे फरमान शागिर्द। और लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी ताबे फरमान शागिर्दा। काफ अलिफ काफ को हमने की में चेंज करना है, ठीक है। सब तब्दील करेंगे। इसके बाद आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे। लड़के अपना अपना नाम लिखेंगे, लड़कियां अपना अपना नाम लिखेंगी। और सबको पता होना चाहिए कि उनका अपना अपना नाम बिल्कुल दुरुस्त पूरा नाम लिखना है। खंसा जाहिदा, खंसा जाहिद पूरा नाम लिखिए। हारिस का नाम पूरा हारिस अली नाम आएगा। इसके बाद हमारी आएगी जमात। किस जमात में हैं हम? जी जमात चहारम। चहारम की आगे जो लड़के हैं वो लिखेंगे नीला, और लड़की क्या लिखेंगी? सब्ज। इसके बाद आखिर वाला जुमला क्या आता है? मोरखा। मोरखा क्या होता है? तारीख। आज क्या तारीख है? 23 दिसंबर 2022। और यहाँ पर हमारी दरखास्त मुकम्मल। अब तमाम बच्चे अपनी उर्दू की डायरी को नोट कर लें। उर्दू की डायरी है, खुशखबरी का जुमला है, मेहनत कामयाबी की ज़मानत
जमानत है। जमानत का क्या मतलब है? किसी चीज की गारंटी कि आप जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देंगे। अल्लाह ताला ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको उसका फल ना मिले। तो फल किस शक्ल में मिलता है? कामयाबी की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में। अल्लाह ताला को जरूर कामयाबी अता फरमाएंगे, आमीन। इसके बाद आपकी डायरी का जो दूसरा हिस्सा है वो है दरख्वास्त बराए बीमारी दोहराएं। तमाम बच्चों ने अपनी डायरी मुकम्मल कर ली है। अब मेहनत कामयाबी की जमानत है, दरख्वास्त बराए बीमारी दोहराएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और तमाम बच्चों ने अपना कॉपी का सफ़ा अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और सब बच्चे इसको अच्छे तरीके से याद करके आएंगे। कल तक के लिए सब बच्चों के लिए अल्लाह हाफिज़।